हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो हुमायूं के मकबरे पर आधारित है। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा भारत देश के दिल्ली शहर में स्थित है। यह पर्शियन आर्किटेक्ट मिराग मिर्ज़ा गियास द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे बेगा बेगम द्वारा चुना गया, जो हुमायूं की पहली पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल को बनवाया था, जो इसी मकबरे से प्रेरित होकर बनाया गया था। यह दरवाज़ा अरब की सराय के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे के निर्माण में लगे सभी कारीगर इसी के अंदर रहते थे और तब से इसका नाम अरब की सराय पड़ा। उन्नीस सौ 93 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मकबरे को बनाने में पहली बार लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतों और धरोहरों में हुमायूं का मकबरा भी शामिल है और इसके साथ ही चारबाग गार्डन, जो एक पर्शियन गार्डन की तरह लगता है, वह भी शामिल है, क्योंकि इस तरह का गार्डन भारत भर में कहीं नहीं देखा गया था। बादशाह हुमायूं ने अपने पिता और पहले मुगल शासक बाबर की समाधि काबुल, अफ़गानिस्तान में बनवाई थी, जिसे बाग-ए-बाबर कहा जाता था और तभी से मुगल साम्राज्य में शासकों की मृत्यु के बाद उनकी याद में जन्नत का बाग बनाने की प्रथा शुरू हुई। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फ़ारसी वास्तुकार मिराग मिर्ज़ा गियास ने किया था, जिन्हें हेरात, बुखारा, वर्तमान के उज़्बेकिस्तान से विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलाया गया था। इन्होंने हेरात की और भारत की भी कई इमारतों की अभिकल्पना की थी। इस इमारत को पूरा होने से पहले ही वे चल बसे थे, किंतु उनके पुत्र सैयद मोहब्बत इब्न मिराग
थियाउद्दीन ने अपने पिता का कार्य पूरा किया और मकबरा 1571 में बनकर पूरा हुआ। एक इंग्लिश व्यापारी विलियम फिंच, जो कि 1611 में मकबरे को देखने आया था, उसने बाद में अपने लेख में मकबरे की आंतरिक सुंदरता, शामियाने, कब्र और दीवारों पर की गई कलाकृतियों के बारे में बताया। उसने लिखा कि केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीनों व गलीचों से परिपूर्ण थी। कब्रों के ऊपर एक शुद्ध श्वेत शामियाना लगा होता था और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। यहाँ के बाग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे। आने वाले वर्षों में ये सब तेज़ी से बदलता गया। इसका मुख्य कारण राजधानी का आगरा स्थानांतरण था। बाद में मुग़ल शासकों के पास इतना धन नहीं था कि वे इन बागों आदि का महंगा रख रखाव कर सकें। 18वीं शताब्दी तक यहाँ स्थानीय लोगों ने 4 बागों में सब्जी आदि उगाना आरंभ कर दिया था। 1860 में मुग़ल शैली के 4 बाग अंग्रेज़ी शैली में बदलते गए। इनमें 4 केंद्रीय सरोवर गोल चक्रों में बदल गए। क्यारियों में पेड़ उगने लगे। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बने, तब उन्होंने इसे वापस सुधारा। भारत के विभाजन के समय अगस्त 1947 में पुराना किला और हुमायूं का मकबरा भारत से पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों के लिए शरणार्थी कैंप में बदल गए थे। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ये कैंप लगभग 5 वर्षों तक रहे और इनसे स्मारकों को अत्यधिक क्षति पहुंची, खासकर इनके बगीचों और पानी की सुंदर नालियों आदि को। मुख्य इमारत के निर्माण में 8 वर्ष लगे, किंतु इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले 4 बाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। ये उद्यान भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार के पहले उदाहरण थे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के आदेश से मिराक मिर्ज़ा गियास ने किया था। बादशाह हुमायूं की मौत के 9 साल बाद 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1572 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 15 लाख रुपए लगे थे।
1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उनकी मौत का बेगा बेगम को काफ़ी अफसोस हुआ था। इसलिए उन्होंने हुमायूं की याद में मकबराए हुमायूं बनाने की ठानी। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग-अलग जगहों पर दफनाया गया था। बीस जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराना किला में दफनाया गया। बाद में उन्हें हंजर बेग पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्योंकि मुगलों को डर था कि राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुगल सेना को पराजित किया, कहीं वह पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान न पहुंचाए। हुमायूं के मकबरे में सफ़ेद और काले संगमरमर का बहुत ही बारीकी से और आकर्षक उपयोग किया गया है। मकबरे का डिज़ाइन पर्शियन और भारतीय परंपराओं के अनुसार बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे में केवल हुमायूं की कब्र नहीं बल्कि 150 से अधिक लोगों की कब्रें मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शाही परिवार तथा इनके करीबियों की कब्रें हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इनकी मां का नाम महम बेगम था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था और इनकी मृत्यु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। यमुना का तट निज़ामुद्दीन दरगाह के निकट होने के कारण ही हुमायूं के मकबरे को यमुना तट पर ही बनाया गया था। वहीं मकबरे के पास दिल्ली के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की भी कब्र है। बाद में मुग़ल इतिहास के अंतिम शासक बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे। 1857 की क्रांति के समय अपनी तीनों बेगों के साथ अंग्रेज़ों ने उन्हें यहाँ पकड़ा था और बाद में रंगून भेज दिया था कैद करके।
मकबरे के उद्यान 4 भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नलिकाओं द्वारा बटा हुआ है। यह इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक हैं। मकबरे के परिसर में 4 बाग के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा में 1590 में बना नाई का गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में उपस्थिति दफनाए गए व्यक्ति की महत्ता दर्शाती है। यह शाही नाई हुआ करता था। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जहां तक पहुंचने के लिए दक्षिण ओर से 7 सीढ़ियां बनी हैं। यह वर्गाकार है। इसके अकेले कक्ष के ऊपर दोहरा गुंबद बना है। हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, इसलिए इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह मकबरा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।